हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल विद इन 1 सेकेंड में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए स्पेशल क्लास है आपके लिए। यूपीपीएससी आरओ एआरओ ध्यान से सुनना आप। उसमें एक टॉपिक पूछा जाता है विशेष्य और विशेषण का। क्या पूछा जाता है? विशेष्य और विशेषण का। तो इसमें आपको सबसे पहले जानना है कि विशेष्य और विशेषण में हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा कि नाम ही क्या, विशेष्य और विशेषण। यानी तो पहले आपको विशेष्य जानना होगा कि विशेष्य क्या होता है, फिर आप जानोगे विशेषण क्या होता है। पहले आप विशेष्य जानोगे क्या होता है, फिर हम आपको विशेषण के बारे में बताएंगे कि विशेषण क्या होता है बेटा। फिर अगला आप पढ़ोगे प्राविशेषण क्या होता है। यानी पहले विशेष्य जानो, फिर विशेषण को जानना है आपको, फिर प्राविशेषण को जानना। एक एक चीज करके क्रम वाइज हम लोग एक क्रम से पढ़ेंगे, तब चीजें आपको समझ में आएगी। फिर आप पढ़ोगे विशेषण के प्रयोग। विशेषण का प्रयोग कितने रूपों में होता है? दो रूपों में होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। पहला होता है विशेष विशेषण, दूसरा विशेष विधेय विशेषण। विशेषण का प्रयोग आप दो रूपों में देखोगे, एक विशेष विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। फिर आप विशेषण के प्रकार देखोगे, ठीक है। विशेषण के 4 प्रकार आप पढ़ोगे, ठीक। आगे हम आपको पढ़ाएंगे जब इसका नंबर आएगा। बस आपको जानना है कि इसमें पढ़ना क्या है। फिर आप विशेषण की अवस्थाएं पढ़ोगे कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है हम आपको आगे पढ़ाएंगे। फिर अगला आप पढ़ोगे विशेषण की रचना, यानी किन किन शब्दों से विशेषण की रचना आप कर सकते हो। संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय से, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। फिर आप पढ़ोगे परंपरागत विशेषण। कुछ विशेषण शब्द परंपरागत होते हैं, उनके बारे में आप पढ़ोगे। जैसे हमने कह दिया पत्थर के समान, ठीक। तो पत्थर कैसा होता है? कठोर होता है। तो आप क्या दोगे जवाब? कठोर। तो ये आपके परंपरागत विशेषण होते हैं, ठीक। तो इतनी चीजों को आपको विशेषण में पढ़ने हैं। फिर हम लोग सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे, विशेष्य और विशेषण के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? विशेष्य और विशेषण के बारे में। तो आइए हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों एक एक टॉपिक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि हम क्या पढ़ेंगे, विशेष्य के बारे में। तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम, फिर आगे एक एक चीज करके हम आपको पढ़ाते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि हम आपको क्या पढ़ाएंगे, विशेष्य के बारे में। अब बताओ विशेष्य क्या होता है। विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है ना। कोई भी वाक्य होगा, ठीक, कोई भी वाक्य जिसकी विशेषता बताई जाएगी। क्या? जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक। वाक्य में जिसकी भी विशेषता बताई जाएगी वही आपका क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। वाक्य में जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी वो आपका विशेष्य कहलाएगा। जैसे मैंने कह दिया राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है, ठीक। अब यहाँ पे आप देखो, हमने कहा राम अच्छा लड़का है, ठीक। यहाँ पर लड़के की विशेषता क्या है भैया, कि राम अच्छा है। लड़का कैसा है? अच्छा है, ठीक। तो आपके पेपर में पूछेगा राम अच्छा लड़का है, इस वाक्य में विशेष्य आप बताइए। यहाँ राम को विशेष्य मत कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि राम कैसा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, ठीक। तो सबसे पहले राम तो है क्या, लड़का है, और लड़का कैसा है, अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि लड़का कैसा है, अच्छा है। तो ये लड़का शब्द आपका विशेष्य हो जाएगा। ये लड़का शब्द आपका क्या हो जाएगा भैया, विशेष्य हो जाएगा, ठीक। अब विशेष्य जान लिए, फिर आप पढ़ोगे विशेषण। विशेष्य जानने के बाद आप जानोगे किसके बारे में भैया, विशेषण के बारे में, ठीक। विशेषण क्या होता है, ठीक। अब देखो विशेषण क्या होगा, जो शब्द, ठीक है ना, जिस शब्द के द्वारा, ठीक, जो शब्द
संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा। ठीक है ना, जो शब्द संज्ञा प्लस सर्वनाम इन दोनों की विशेषता बताएगा वो आपका विशेषण कहलाएगा। क्या? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो आपका विशेषण कहलाएगा। ठीक, और वही संज्ञा और सर्वनाम आपके विशेष से होते हैं। ठीक, क्योंकि विशेष की विशेषता बतलाई जाती है, वाक्य में जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो आपका विशेष। ठीक, अगला विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण। ठीक, तो संज्ञा और सर्वनाम यहाँ है क्या? विशेष ही है। तो ठीक, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो विशेष की विशेषता बताए वो आपका क्या कहलाएगा? विशेषण। यानी जो विशेष की विशेषता बताए वो आपका क्या कहलाएगा? विशेषण। इतना चीज आप ध्यान में रखना। ठीक, जैसे आपने यही वाक्य समझो, इसी वाक्य को राम अच्छा लड़का है। ठीक है ना, यहाँ पर लड़के की विशेषता क्या है? लड़का है अच्छा। ठीक, तो लड़के की विशेषता किस शब्द के द्वारा बताया जा रहा है? अच्छा शब्द के द्वारा। ठीक, तो ये अच्छा शब्द विशेषता बता रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा भैया? विशेषण हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। ये लड़का शब्द क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा का विशेषता अच्छा के द्वारा बताया जा रहा है, और अच्छा शब्द आपका क्या है? विशेषण है। ठीक, तो ये चीजें आप ध्यान में रखना। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की या फिर विशेष की विशेषता बताता है वो आपका विशेषण कहलाता है। ठीक, और जो शब्द जिस शब्द के द्वारा, ठीक है ना, ये नहीं कह सकते आप, ये कह सकते हैं कि जिसकी विशेषता, ठीक, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो आपका क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है, और जिसके द्वारा बताई जाती है वो विशेषण कहलाता है। ठीक, और विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द होता है। अगला आप पढ़ोगे इसी में एक टॉपिक, अगला प्राविशेषण। प्राविशेषण क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा भैया। प्राविशेषण अक्सर आपके पेपर में क्वेश्चन बन जाता है कि प्राविशेषण क्या है। अगला आप क्या पढ़ोगे? प्राविशेषण। प्राविशेषण, ये प्राविशेषण क्या होता है? जो शब्द आपके, ठीक है ना, जो शब्द आपके विशेषण की भी विशेषता बता दे। ठीक है ना, जो विशेषण की भी विशेषता बताएगा, जो विशेषण की विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है वो आपका भैया क्या कहलाता है? प्राविशेषण। ठीक, जो विशेषण की भी विशेषता बतला दे वो आपका प्राविशेषण कहलाता है। जैसे हम कह दे, आपके सामने एक एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। राम बहुत अच्छा लड़का है। राम बहुत अच्छा लड़का है। ठीक, तो आपने तो सबसे पहले क्या पढ़ा कि राम क्या है? ठीक, राम ऊपर वाले एग्जाम्पल में कि राम अच्छा लड़का है, लेकिन यहाँ आप पढ़ रहे हैं राम बहुत अच्छा लड़का है। राम क्या है? लड़का है, लड़कों में अच्छा है और अच्छों में बहुत अच्छा है। यहाँ पे विशेष से आपका क्या हो जाएगा भैया? राम हो जाएगा आपका। ये लड़का क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। लड़का आपका क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। और लड़के की विशेषता कौन बताया जा रहा है? किस शब्द के द्वारा? अच्छा शब्द के द्वारा लड़के की विशेषता बताया जा रहा है। यानी ये अच्छा शब्द आपका क्या होगा? विशेषण होगा। अच्छा शब्द विशेषण होगा, और अच्छे में भी बहुत अच्छा है। ठीक है ना, इस अच्छे की भी विशेषता क्या भैया? ये अच्छा कैसा है? बहुत अच्छा। ठीक है ना, तो ये बहुत शब्द आपका क्या हो जाएगा? प्राविशेषण हो जाएगा। बहुत शब्द आपका क्या हो जाएगा भैया? प्राविशेषण हो जाएगा। ठीक, अगला आप टॉपिक पढ़ोगे, अगला चीज आप पढ़ोगे विशेषण का प्रयोग। विशेषण का प्रयोग भैया, अगर एक बार में वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो आप वीडियो आप दोबारा देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। अगला टॉपिक आप क्या पढ़ोगे भैया? विशेषण का प्रयोग। ठीक है, अभी ये थोड़े छोटे छोटे टॉपिक है ना, तो आपको जल्दी समझ में आ रहे हैं, जल्दी। अभी आप विशेषण के प्रकार देखोगे ना तो बहुत लंबे लंबे चलेंगे। ठीक, तो अगला आप क्या पढ़ोगे? विशेषण का प्रयोग। विशेषण का प्रयोग। ठीक,
आप देखो, विशेषण का प्रयोग अगर हम आपसे पूछें कि विशेषण का प्रयोग विशेष के पहले होता है या फिर विशेष के बाद में, हम आपसे कह दें विशेषण का प्रयोग विशेष के पहले होता है या फिर विशेष के बाद में। ठीक, ये क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण का प्रयोग होता है विशेष के पहले, विशेष के बाद में, ठीक, पहले और बाद दोनों में, इनमें से कोई नहीं। ऐसे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि विशेषण का प्रयोग कब होगा। ज्यादातर लोग, जो लोग नहीं पढ़े हैं, वो यही बताएंगे आपको कि जो विशेषण का प्रयोग होता है वो विशेष के बाद में होता है। ठीक है ना, आप वहां पे गलत हो जाओगे। आपको ध्यान में रखना है कि विशेषण का प्रयोग विशेष के पहले और बाद दोनों में, पहले और बाद दोनों में होता है। ठीक है ना, विशेषण का प्रयोग विशेष के पहले भी होगा और विशेष के बाद में भी होगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखना। विशेषण का प्रयोग विशेष के पहले भी होता है और विशेष के बाद में भी होता है। ठीक है ना। ठीक, तो ये चीजें आपको समझ में आया कि विशेषण का प्रयोग विशेष के पहले भी मिलेगा और बाद में। हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। एक ध्यान से देखिएगा, बड़े आराम से आपको समझ में आएगा। ठीक, विशेषण के प्रयोग में आप पढ़ रहे थे, ठीक है ना, विशेषण का प्रयोग, ठीक, हमने बताया विशेषण का प्रयोग आपको विशेष के पहले भी होता है और बाद में। जैसे हम आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। हमने कहा 4 एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। राम चंचल लड़का है, राम चंचल लड़का है, पहला एग्जाम्पल राम चंचल लड़का है। अगला आप लिखो, अगला एग्जाम्पल आप लिखोगे लाल घोड़ा, लाल घोड़ा, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक, अगला एग्जाम्पल आपके सामने मेरी गाय, मेरी गाय काली है, मेरी गाय काली है। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं हम आपके सामने, मेरा कुत्ता, मेरा कुत्ता सीधा है, मेरा कुत्ता सीधा। ये 4 एग्जाम्पल हम आपके सामने लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल है आप में राम चंचल लड़का है, राम चंचल लड़का। यहाँ पर लड़का शब्द विशेष है और चंचल क्या है, विशेषण है, क्योंकि लड़का कैसा है, चंचल है। ठीक, लड़के की विशेषता क्या है, चंचल, तो चंचल शब्द विशेषण हो जाएगा। ठीक, और लड़का शब्द विशेष हो जाएगा। अगला है लाल घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक ना, यहाँ घोड़ा और कैसा घोड़ा, लाल है, तो घोड़ा शब्द आपका क्या हो जाएगा, विशेष, और लाल शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। यानी यहाँ घोड़ा के पहले, ठीक, और यहाँ लड़का के पहले, यानी यहाँ पे विशेष के पहले विशेषण दोनों में। अगला ये दो एग्जाम्पल है, मेरी गाय काली है, मेरी गाय काली। यहाँ काली शब्द विशेषण है और विशेषण के पहले विशेषण के पहले विशेष का प्रयोग। ठीक, काली शब्द क्या है, यहाँ पर विशेषण है और गाय शब्द क्या है, विशेष, यानी यहाँ पर विशेष के बाद विशेषण। ठीक, मेरा कुत्ता सीधा, यहाँ कुत्ता शब्द विशेष और सीधा शब्द क्या, विशेषण। कुत्ते की विशेषता क्या, सीधा है। गाय की विशेषता क्या, गाय काली है। यानी यहाँ पे गाय के बाद, यानी विशेष के बाद विशेषण इन दोनों में, और यहाँ पर विशेष के पहले विशेषण। ठीक, तो आपके पेपर में ऐसे एग्जाम्पल देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से जब विशेषण का प्रयोग विशेष के पहले होगा तो उसे किस विशेषण के नाम से जानते हैं, और जब विशेषण का प्रयोग विशेष के बाद होगा तो उसे किस विशेषण के नाम से
जानते हैं। तो एक चीज ध्यान में रखना, जब विशेष के पहले विशेषण, तो उसे आप कहोगे भैया विशेष्य विशेषण। उसे आप क्या कहोगे? विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण। और जब विशेषण का प्रयोग, जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद होगा, तो उसे आप क्या कहोगे? विधेय विशेषण। उसे आप क्या कहोगे भैया? विधेय विशेषण। ठीक, तो यहाँ पे आप देखोगे विशेषण का प्रयोग ठीक विशेष्य के पहले हुआ है, ठीक, और विशेष्य के पहले, तो फिर इसमें कौन सा विशेषण? विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। ये चीजें आपको ध्यान में रखना दोनों, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, आपको अगर विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पहले मिलेगा, ठीक, पहले मिलेगा तो आप लगा दीजिएगा विधेय विशेषण, बाद में मिलेगा तो आप लगा दीजिएगा विशेष्य विशेषण। ठीक, बाद में मिलेगा दोस्तों तो हम क्या लगा देंगे? आपका विधेय विशेषण। और यानी बाद में मिलेगा तो हम क्या लगा देंगे? विधेय विशेषण। और पहले मिल जाएगा तो हम क्या लगा देंगे? विशेष्य विशेषण। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के प्रकार से, ठीक, और विशेषण के प्रकार को थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में सबसे ज्यादा बनेंगे। ये तो आपके बेस हैं, इतना अगर आपने ध्यान से समझ लिया 16 मिनट के वीडियो में, 16-17 मिनट के वीडियो में, तो ये आप समझ लेना कि कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ से फिक्स हैं 10 क्वेश्चन में से। लेकिन यही अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आई होंगी तो फिर आप आगे प्रकार की चीजें भी नहीं समझ पाओगे। ठीक, तो इतना अगर आपको समझ में आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।